सीईओ की भूमिका निभा रहे मेरे साथी सहयोगी सी अरविंद जी, साथ साथ यहाँ पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, मेरे साथी कुलदीप जी जो विधायक हैं, साथ ही यहाँ के समाज के आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रबुद्धजन, खासतौर से सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे सभी भाई बहन, हमारे शिक्षक साथी, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब ने हम सबकी जिंदगी के लिए जो सपना देखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति से आता हो उसको समानता के अधिकार मिले, उसको रोजगार से लेके जीने के अधिकार तक, न्याय सुरक्षा, सबके बराबर के अधिकार मिले। हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, तो हम सब, आप सब के जीवन में वो अधिकार ना सिर्फ बने रहें बल्कि आगे और आगे बढ़ते रहें और उनका फायदा उठाकर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और रहें। ऐसी मेरी आज सभी को, आपको शुभकामनाएं हैं। आज के इस महान अवसर पर हम देश के सबसे शानदार सरकारी स्कूलों को उस महान शख्सियत के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, उनके विचार के नाम पर, उनके दिए गए दर्शन के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, जिन्हें हम सब प्यार से बाबा साहब के नाम से याद करते रहे हैं, बुलाते रहे हैं। ये स्कूल जिन्हें आज हम बाबा साहब जी के नाम पर समर्पित कर रहे हैं, ये स्कूल माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक सोच का परिणाम है। उनका मानना रहा है कि सक्षम व्यक्तियों को भी और जो आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी कारण से, ऐतिहासिक रूप से किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश पीछे रह गए हैं सामाजिक दायरे में या आर्थिक दायरे में, उन सब के बच्चों को भी बराबरी की एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए और शानदार एजुकेशन का अवसर मिलना चाहिए। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में बदलाव किए गए और उसके बाद स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस तक पहुंचा गया कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी की शिक्षा की गुणवत्ता का चरण क्या हो सकता है। अगर किसी को देखना हो देश भर में, दुनिया भर में, तो हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, या शॉर्ट में हम कहें तो ये अम्बेडकर स्कूल में आप आके देख सकते हैं। यहाँ गरीब से गरीब बच्चे, मैं जब यहाँ इन बच्चों से मिलता हूँ जो बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, सर कुछ बच्चे यहाँ बाजू की झुग्गियों से आते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी से आते हैं, खिचड़ीपुर, ईस्ट विनोद नगर, इन सब कॉलोनियों से आते हैं, मंडावली की कॉलोनी से आते हैं, त्रिलोकपुरी से आते हैं, और इनमें से अधिकतर के माता पिता को शायद, जिसे हम कहते हैं शिक्षा पूरी करना, स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर भी जिंदगी में बहुत कम बच्चों के माता पिता को मिला है। उनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वो खुद स्कूल भी पूरा कर पाते, लेकिन आज आपके विजन के मुताबिक इन बच्चों को इतनी शानदार शिक्षा मिल रही है। और मैं सभी अपने साथियों को सूचित करना चाहता हूं कि जब जब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में क्वालिटी का रिव्यू होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैरामीटर होता है कि ये स्कूल हमारे सोच के हिसाब से शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका पैरामीटर हमेशा बाबा साहब के विजन से होता है। हमारे हर काम को माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में जो भी हम काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हमेशा बाबा साहब के विजन से तोल के देखते हैं कि नहीं, अभी इसमें यहाँ बाबा साहब की तुलना में कमी रह गई है, बाबा साहब के विजन के हिसाब से अभी इसमें ये कमी रह गई है। तो हमारे राजनीतिक परिदृश्य में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जो शिक्षा का विजन है वो यही है कि हमें बाबा साहब के द्वारा देखे गए और दिखाए गए सपनों का समाज, उनके द्वारा दिखाए गए और देखे गए सपनों का देश खड़ा करना है, उसके लिए शिक्षा देनी है। उसमें जहां भी कमी रह जाती है उसको फिर नाप के पूरा करने की हम सब पूरी कोशिश करते हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था पीछे बाबा साहब का एक स्टेटमेंट कि 13 जून 1953 को उन्होंने रावली कैंप मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा के बारे में एक बहुत वृहद अपना वक्तव्य दिया था, जिसमें से कुछ लाइनें महत्वपूर्ण हैं और उस पर हमारा ये स्कूल
खरा उतर रहा है और ज्यादा खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। ये 30 स्कूल इस पे खरा उतर रहे हैं और खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ दिल्ली के सारे हजारों के हजार स्कूल में हम वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाबा साहब ने इन पंक्तियों में कहा है। उन्होंने कहा था कि हम लोग शिक्षित हुए यानी सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो पहला कदम तो यही है कि शिक्षित होना है, लेकिन हम लोग शिक्षित हुए और सब कुछ हो गया, ऐसी बात